बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में आज सुबह 10:30 बजे बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। यति एयरलाइंस का विमान काठमांडू से पोखरा की उड़ान पर था। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले विमान में आग लग जाती है और देखते ही देखते विमान जमीन से जा टकराया। इस विमान हादसे में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। यात्री और क्रू मेंबर समेत सभी लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जांच के लिए नेपाल सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है। नेपाल के विमान हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फ्लाइट की सेफ्टी का, इसके साथ ही नए रनवे के निर्माण का, तकनीकी खामी का, मौसम के अचानक बदलाव का। क्या हुआ था पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने से पहले विमान के साथ, जो पल भर में जलकर खाक हो गया? ब्लैक बॉक्स से मिलने वाली डिटेल का हमें इंतजार है, लेकिन उससे पहले प्लेन क्रैश को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसकी डिटेल इस स्पेशल रिपोर्ट में आप जरूर देखिए। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये आग, ये धुआं यूक्रेन युद्ध का गुबार नहीं है। ये नेपाल में 2023 में हुए सबसे बड़े विमान दुर्घटना की तस्वीरें हैं। पल भर में 72 जिंदगियों की मौत की तस्वीरें हैं। एक पल में हवा में लहराता येती एयरलाइंस का ATR 72 विमान अगले ही पल आग के शोलों में तब्दील हो गया। जमीन से कुछ मीटर की दूरी पर उड़ता विमान जमीन से टकराता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जैसे कोई आग वाला खिलौना गिरा हो। सब कुछ खाक। काठमांडू से पोखरा तक कोहराम मच गया। उड़ते विमान की गिरती तस्वीरों ने पूरी दुनिया को सन्नाटे में डाल दिया। मौत वाली इस फ्लाइट में कई देशों के नागरिक सवार थे, लेकिन एक भी इस दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा का विवरण बताने के लिए जिंदा नहीं बचे। पोखरा के प्लेन क्रैश में जो लोग मारे गए हैं, नेपाल के प्रेस रिलीज के मुताबिक प्लेन में कुल 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। इस प्लेन में 53 नेपाली नागरिक और 15 विदेशी नागरिक मौजूद थे, जिसमें 5 भारत, 4 रूस, 1 आयरिश, 1 ऑस्ट्रेलिया, 1 अर्जेंटीना, 2 कोरिया और 1 फ्रांस का नागरिक शामिल था। पोखरा की सुंदरता निहारने से पहले इन लोगों को मौत ने अपने पास बुला लिया। सवाल उठता है कि इन 72 मौतों का जिम्मेदार कौन है? कहां हुई चूक? किसने की भूल? या कोई साजिश, कोई दुश्मनी, कोई आतंकी कार्रवाई? कैसे नेपाल का यह विमान हो गया दुर्घटना का शिकार? ग्राउंड जीरो पर उस वक्त क्या हुआ था? इन सब की डिटेल आपको दिखाएंगे। इस प्लेन क्रैश के हर पहलू से आपको अपडेट करेंगे, लेकिन उसके पहले इस डेथ फ्लाइट की आखिरी उड़ान की दिलचस्प कहानी जान लीजिए। मौत वाला जहाज नेपाल की कैपिटल काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 10 बजे टेक ऑफ हुआ। डेस्टिनेशन था पोखरा। काठमांडू से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है पोखरा। येती की फ्लाइट पोखरा के आसमान पर लैंडिंग की तैयारी में थी कि तभी सुबह 10:33 पर विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से संपर्क टूट जाता है। इस वक्त विमान रनवे से महज 10 सेकंड की दूरी पर था, यानी प्लेन को टच डाउन होने में बस 10 सेकंड की देरी थी। प्लेन पोखरा में पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच क्रैश हो गया। आग में लिपटे बम के गोले की तरह प्लेन जमीन पर गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ और 72 जाने पंचभूत में विलीन हो गए। नेपाल प्लेन क्रैश का मुकम्मल कारण ब्लैक बॉक्स की तफ्तीश और उसमें जमा डिटेल के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसके पहले कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब समझना बहुत जरूरी है। काठमांडू की सुबह पोखरा में मौत वाली सुबह में कैसे तब्दील हो गई? इन तस्वीरों को पहले देख लीजिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4,
तस्वीर नंबर 5। ATR 72 येती एयरलाइंस का विमान काठमांडू से पोखरा की नियमित उड़ान पर था। पोखरा नेपाल का सबसे बड़ा पर्यटन शहर है और यहां बड़ी संख्या में सैलानी आते रहते हैं। तो फिर आज क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ बड़े सवाल हैं जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। जैसे क्या खराब मौसम की वजह से हुआ हादसा? क्या तकनीकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ? क्या प्लेन की लैंडिंग हो सकती थी? क्या हादसे को रोका जा सकता था? क्या आग लगने से हुआ बड़ा हादसा? इन सवालों का जवाब एक एक करके तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पर क्या हुआ यह समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहीं कहीं छिपा है प्लेन क्रैश का राज। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड के बाद विमान पट्टी पर उतरता, लेकिन उससे पहले ही धमाका हो गया। सवाल है कैसे? सवाल नंबर 1, क्या खराब मौसम की वजह से हुआ हादसा? सुबह जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तब काठमांडू का आसमान बिल्कुल साफ था। किसी तरह के मौसम की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं जताई गई थी। प्लेन नियमित समय से पोखरा के लिए उड़ान भरता है, लेकिन लैंडिंग से पहले आग में भस्म हो जाता है। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि पोखरा शहर में प्रवेश करते समय विमान पहाड़ी से टकरा गया। कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम थी और माना जा रहा है कि इसी कारण हादसा हुआ। सवाल है, विजिबिलिटी को लेकर पहले कोई शक क्यों नहीं जताया गया? प्लेन अगर पहाड़ी से टकराया तब भी वो रनवे तक तो पहुंच ही गया था, फिर अचानक आग की लपटों में कैसे समा गया? प्रारंभिक जांच रिपोर्ट इन सवालों के जवाब नहीं देते, लिहाजा दूसरे कारणों की तलाश करनी जरूरी है। सवाल नंबर 2, क्या तकनीकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ? नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा गया कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। असल में पोखरा का रनवे पूर्व पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ है। विमान के पायलट ने पहले पूर्व की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी थी, जो मिल भी गई थी, लेकिन थोड़ी देर में पायलट ने पश्चिम की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी और दोबारा परमिशन दे दी गई थी। लेकिन प्लेन की लैंडिंग होती उससे पहले विमान में आग लगती दिखी और फिर जोरदार धमाके के साथ प्लेन जमीन से टकराकर चकनाचूर हो गया। प्लेन के ब्लैक बॉक्स से हर सवाल का जवाब मिलने का इंतजार है, लेकिन उससे पहले उस दुर्घटना के उस बिंदु पर आते हैं जहां यह सवाल उठ रहा है कि क्या प्लेन की सेफ लैंडिंग संभव थी, यानी पायलट की सूझबूझ से यह हादसा टल सकता था। सवाल नंबर 3, क्या प्लेन की लैंडिंग हो सकती थी? इसके लिए एयरपोर्ट के वर्तमान को समझना होगा, क्योंकि सिर्फ पायलट नहीं, पूरा एयर कंट्रोल अथॉरिटी को भी इसके लिए सजग, सावधान और सचेत रहने की जरूरत होती है। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट का उद्घाटन 14 दिन पहले ही हुआ था। पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण चीन की मदद से हुआ है। चीन के एक्सिम बैंक ने इसके निर्माण के लिए नेपाल को लोन दिया था। एयरपोर्ट का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 1 जनवरी 2023 को किया था। इसके अलावा एक और जानकारी मिली है, जो विमान हादसे का शिकार हुआ है, उद्घाटन के दिन उसी विमान का डेमो फ्लाई किया गया था। यानी येती के इस विमान में किसी तरह की कोई बहुत बड़ी तकनीकी खामी नहीं थी, लेकिन ये शुरुआती जांच के नतीजे हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि कहीं पुराने होने के चलते येती का ये विमान हादसे का शिकार तो नहीं हुआ? मतलब सवाल नंबर 4, पुराना होने के कारण विमान संभल नहीं सका। येती के इस फ्लाइट ने पहली बार 1998 में उड़ान भरी थी, यानी पिछले 24 सालों से ये प्लेन सेवा में था। विमान का पुराना होना सीधे तौर पर हादसे का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हर उड़ान से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर ग्राउंड इंजीनियर तक इसकी जांच करते हैं और 100% ओके होने के बाद ही फ्लाइट को टेक ऑफ की परमिशन मिलती है। लिहाजा सवाल नंबर 5 पर आते हैं, क्या आग लगने से हुआ बड़ा हादसा? नेपाल की एयरलाइंस अथॉरिटी का कहना है कि फ्लाइट को लैंडिंग से ठीक पहले आग में घिरता देखा गया। हालांकि यह आग कैसे लगी, क्या पहाड़ी से टकराने के बाद आग लगी या फ्लाइट में किसी तरह की कोई तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी? क्योंकि यह प्लेन डबल इंजन वाला था, लिहाजा इसकी क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन यह आग लगी और तस्वीरें इसकी गवाह भी हैं। सवाल नंबर 6, क्या हादसे को रोका जा सकता था?
इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि येती एयरलाइंस इसकी जांच कर रही है। ग्राउंड क्लियरेंस के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नए बने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे संभालने वाले सभी से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद ही घटना की हर डिटेल और विमान के साथ आखिरी वक्त क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट मिल सकेगी। लेकिन अगर आंकड़ों की भाषा में बात करें तो बीते 30 सालों में पोखरा जॉनसन रूट पर 7 विमान क्रैश हो चुके हैं। पिछले साल मई में ही तारा एयरलाइंस का एक विमान क्रैश हुआ था, जिस पर सवार सभी 22 यात्री क्रू मेंबर समेत हादसे में मारे गए थे। और एक बार फिर 72 लोगों की विमान हादसे में मौत हो गई है। सवाल है, गलती किसकी है?